इससे पहले भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बड़े बड़े लोगों ने ये किया तो उस पर कोई गाछ नहीं गिराया गया। और इन्हीं को जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों को मैं भी पढ़ाया हूँ कि उन्होंने कहा कि वाकई तिल का तार बनाया गया। और इसी में से एक दो शेर से शुरू करता हूँ कि इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, हक बोलने वालों का, सच दिखाने वालों का अब जेल ठिकाना है। कि हौसला जवा रखता है, हौसला जवा रखता है, मर्तबा ये मनीष आलीशान रखता है, दिल में है पूरा भारत इसलिए कि मनीष हथेली पर जान रखता है। शायरी में ज़्यादा गुफ्तगू करता हूँ कि जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से मनीष भैया तेरी कामयाबी की राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमे खाक में मिलकर कफ़े अफसोस मलती। जुमले ले जाइए कि पहुंचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष भैया को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 7। मैं संदीप कुमार, हमारे साथ अभी मोहम्मद आसिम जी हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये अपने गले में सच तक न्यूज़ का पोस्टर आपको दिख रहा होगा, जो कि साथ में मनीष कश्यप जी का भी तस्वीर है और ये अपने गले में लटकाए हुए हैं। और ये एक और फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मनीष सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, यानी आप देख सकते हैं मनीष कश्यप अभी एक ट्रेंडिंग न्यूज बना हुआ है। मनीष कश्यप जी को बिहार पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है, तो उस पर ये क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, इनसे मैं जानकारी लूँगा, इनका अपना विचार क्या है, इनका वक्तव्य क्या है। तो आसिम जी ये बताइए कि मनीष कश्यप जी को जो पोस्टर है ये आप गले में क्यों रखे हुए हैं? आपने देखा है कि जिसके तहत इनको गिरफ्तारी हुई, FIR जब इंसान करता है तो पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वो गिरफ़्तार करे। हालांकि हमारे मनीष भैया ने खुद सिलेंडर बोला है और इस तरीके से वो उनको संविधान और यहाँ की अदालत पर भरोसे के बनिस्बत उन्होंने सिलेंडर किया है। अब अदालत अपना काम करेगी, अदालत से पूरा भरोसा है कि भैया को इंसाफ मिलेगा। हम लोग भी इंसाफ़ी की एक आवाज़ उठा रहे हैं कि जिस तरीके से जिस मुद्दे पर लिया गया, तमिलनाडु वाले मुद्दे पर, तो इससे पहले भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बड़े बड़े लोगों ने ये किया तो उस पर कोई गाछ नहीं गिराया गया। और इन्हीं को जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों को मैं भी पढ़ाया हूँ कि उन्होंने कहा कि वाकई तिल का तार बनाया गया और इसी पे गाछ जो है गिराया गया। मैं आज के माध्यम से एक दो शेर से शुरू करता हूँ कि इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, हक बोलने वालों का, सच दिखाने वालों का अब जेल ठिकाना है। लेकिन यकीनन ये जो फौजी का लड़का है, जिसके लिए पूरा बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोग आज पढ़े लिखे तबका इनके लिए मैदान में कूद पड़े हैं और हमें अदालत पर पूरा भरोसा, इंसाफ भी मिलेगा। लेकिन याद रखें, कोई भी ये इस मनीष कश्यप के हौसले को पस्त करना चाहे तो इनका हौसला पस्त होने वाला नहीं है। एक शेर और ले जाएं कि हौसला जवा रखता है, हौसला जवा रखता है, मर्तबा ये मनीष आलीशान रखता है, दिल में है पूरा भारत इसलिए कि मनीष हथेली पर जान रखता है। और यकीनन मैं एक रुबाई और देने जा रहा हूं कि इसका हौसला कभी भी पस्त नहीं होगा। अब बिहार में एक निखर कर एक नया चेहरा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन से उभर कर दिल्ली के राज यानी दिल्ली का मुख्यमंत्री और पंजाब भी उसके हाथ में है, बिहार से एक अलग से एक नया चेहरा उभरा है और ईश्वर ने, खुदा ने उसे चमकाया है। यकीनन जब तमाम तबके के आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है राजनीतिक रूप ले रहा है? देखिए, ये पत्रकार की कुछ जिम्मेदारी होती है, चौथा स्तंभ आप लोग माने जाते हैं, इसकी कुछ जिम्मेदारी है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। अब इस तरीके से लोग जब परेशान करेगा तो कुछ जुमले वो बोल गए, अगर वो बोल गए तो सरकार को भी आईना दिखाना होता है, तो सरकार को ही घबराना नहीं चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि मीडिया जो कर रही है और क्या हकीकत है, तो उसको देख करके आगे काम करना चाहिए। लेकिन मैं और आज भारत के अच्छे पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां आवाज़ उठा रहे हैं तो उसमें मैं भी शामिल हूँ
हूँ, क्योंकि इनकी सोच बड़ी अच्छी है कि बिहार और भारत को आगे बढ़ाना, धर्म को छोड़कर, धर्म और जाति पात से ऊपर उठ करके इंसानियत की बुनियाद पर काम करना, ये इनकी सोच है। और आप जो पूछ रहे हैं, सीनियर वकीलों ने भी कहा है कि अगर जनता चाह लेगी और जनता अगर का एक मन बना लेगी कि ये सीएम के रूप में काम करे, क्योंकि खाली दिखाने के बाद अगर सरकार उस काम को अंजाम नहीं देती है, जिस तरीके से इंजीनियर वगैरह ये सब जो कहाँ भ्रष्टाचार वगैरह करते हैं उनका उजागर करना, इसके लिहाज से संघर्ष को पूरा भारत और पूरे बिहार का कोना कोना जानता है। कोरोना काल में सोनू सूद जी बिहार आए तो उनके साथ खड़ा होने वाले का नाम ही मनीष कश्यप है। एक रुबाई खास, मैंने चूँकि शेर व शायरी में ज़्यादा गुफ्तगू करता हूँ कि जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से मनीष भैया तेरी कामयाबी की राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना, उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमे खाक में मिलकर कफ़े अफसोस मलती हैं। याद रखे कि जज्बा शौक, ये शायरी लगता है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी पे शूट कर रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जी भी जो लालू यादव के लाल हैं और उनका संघर्ष या उनकी कुर्बानी को बिहार वाकई नहीं भुला सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जी अपने बेटे को ही पेश करते हैं। एक अलग से मैं बातें कर रहा हूँ कि अलग से लोकतांत्रिक मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, एक नया चेहरा अरविंद केजरीवाल की तरफ से अगर बिहार को, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार एक ऐसी सरजमीन है कि कभी कभी ऐसा पैदा होता है, अगर जनता लड़ने का हक सबको है, लेकिन जनता चाह लेगी या बनाएगी, उसमें मैं भी सपोर्ट देता हूं, तो यकीनन हमारा ये बिहार का लाल, जिस तरीके से बिहार के इस लाल के लिए इनकी मां ने कहा कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री ही नहीं प्रधानमंत्री भी बनेगा, मेरे जुमले ले जाइए कि पहुंचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष भैया को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष भैया को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचाया है बिहार और भारत की जनता बहुतों को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। और आज जो कोई डरा लेता है वही पत्रकार को, और ऐसा जो उभरता हुआ सच तक चैनल के साथ ये आगे बढ़ा और वाकई इनके हौसले को सलाम है, तब मेरी तरफ से ये चंद जुमले और ले जाइए कि जज्बा शौक यहाँ दिल में दबा रखा है, जज्बा शौक यहाँ दिल में दबा रखा है, सच के इजहार से आज हर शख्स डरा रहता है, भैया मनीष कश्यप ही है कि मैदान में हर घड़ी डटा रहता है। तो यकीनन हम अदालत पर पूरा भरोसा रखते हैं और अदालत से उम्मीद भी रखते हैं और यकीनन इन्हें इंसाफ मिलेगा। और अभी मैंने आप शुरू में कहा कि तीर का तार बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा, आपने सुन रखा हुआ कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल कहा जाता है, ज्ञानी और पढ़े लिखों ने लिखा है कि कानून सबके लिए बराबर है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अरे कानून मकड़ी के उस जाले की तरह है कि कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं और बड़ा जानवर उसे फाड़ कर निकल जाता है। लेकिन याद रहे कि चलिए उन्होंने सिलेंडर दिया है और कानून अपना काम कर रही है और हमें अदालत पर भरोसा है, यकीनन बिहार की जनता इनके साथ है और अदालत पर पूरा भरोसा है। भैया को इंसाफ मिलेगा और जल्द अज जल्द हम सरकार से ही मांग करते हैं कि इसको रिहा कीजिए। और आपके पास सूचना मंत्रालय राज्य के पास भी होता है, देश के पास भी, उसका भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई कुछ चीज़ को अगर फैलाया तो इससे पहले भी प्रिंट मीडिया के बड़े बड़े अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उस पर क्यों नहीं गाज गिराया, कहने का हासिल ये है। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे इस भाई को जल्द अज जल्द इंसाफ मिलेगा। हम भी इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और मैं आपके जुमले से वही कहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मनीष भैया तेरा भाई। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे खबर सेवन, तब तक के लिए आप बने रहें खबर सेवन में। मैं संदीप कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी खबर सेवन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें।